हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे इस धरती मैया को, इस पूरे यूनिवर्स को, कि इतना प्यारा सा पॉजिटिव काम वो हमसे ले रहे हैं और हम अपनी तरफ से 100 नहीं 200% देकर ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे साधकों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें लगता है उनकी कुंडलिनी कहीं स्टक हो गई है। हमारे अंदर शरीर में 7 चक्रास होते हैं जो कि मेडिकली आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसको हम स्पिरिचुअल वे से देखते हैं। तो सभी साधकों की अपनी अवस्था के अनुसार किसी न किसी चक्र पर कुंडलिनी स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तो उनको लगता है कि हमारी कुंडलिनी क्यों रुक गई है, क्या वजह क्या है, क्या कारण क्या है। तो वो परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपको इसी परेशानी का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अपना बिल्कुल सारा स्ट्रेस दूर कर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाए। कुंडलिनी जब एक बार जागृत होनी शुरू हो जाती है, उठ जाती है मूलाधार चक्र से, तो अब उसका काम क्या है? उसने पूरी बॉडी में रोटेट करना है और जहां जहां उसको लग रहा है कि इस चक्रा पर प्रॉब्लम है या सफाई करने की जरूरत है, वहां पर वो रुक जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है और आप कर भी रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको बस ध्यान में बैठते रहना है, या अगर ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ी देर के लिए ध्यान छोड़ दे सकते हैं। बस बह जाएं, मिट जाएं। अब कुंडली को अपना काम करने दें। अब हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कहां पर प्रॉब्लम है, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति, ये एक ऊर्जा है, ये जानती है। ये उठी ही इसलिए है कि आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर दे और आपके मन को स्वस्थ कर दे, ताकि आपने ये जो यात्रा शुरू की है मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा, ये वो आपकी पूरी करवा दे और आपको अपने ऊर्जा स्वरूप का ज्ञान हो जाए। ये इसीलिए उठी है। तो अब इसको अपना काम करने दें। बहुत सारे साधकों के ये प्रश्न आए हैं, मैंने उत्तर भी दिए हैं, लेकिन आज मैं एक कलेक्टिव वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप सबको ये क्लियर हो जाए कि ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। या अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि माँ, अब यहाँ पर हमारी कुंडलिनी स्टक हो गई है तो ये कितनी देर तक रहेगी, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कितना टाइम आप लेंगे उस जगह की सफाई के लिए। अगर आप कॉपरेट करेंगे अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को, तो वो जल्दी इसको कवर अप कर देगी। और अगर आपकी तरफ से कॉपरेशन नहीं मिलेगी, बार बार आपकी तरफ से प्रश्न उठता रहेगा, बार बार आप पैनिक होते रहेंगे, तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो फ्लो में जो हो रहा है उसको होने दें। अब आप मिट जाएं, बह जाएं, अब आप खत्म हो जाएं। बस अब उसको अपना काम करने दें। आपका मैं भाव खत्म हो जाएगा, आपका ईगो डिसॉल्व हो जाएगा, और जिस दिन पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया उस दिन आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली में हैं कौन, क्या हैं आप।
क्या ये शरीर है जो आप देख सकते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये शरीर हूं? क्या आप मन है जो विचार प्रकट करता है, विचार बनाता है, तरह तरह के विचार आपके मन में हर टाइम चलते रहते हैं? क्या आप वो हैं, या आप शरीर और मन के पार कुछ हैं, कुछ ऐसी चीज जो आपको अभी पता नहीं है, कोई ऐसी ऊर्जा जिसका आपको अभी एहसास नहीं है? तो ये जब आप कुंडलिनी शक्ति को अपना काम करने देंगे तो हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर भाव उठे अंदर से, अगर आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ करे, तो आप एक गाइड साथ में ले सकते हैं। क्योंकि अब जैसे ये सब कुछ हो रहा है तो आपके भीतर तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरी बॉडी में इतनी रेस्टलेसनेस क्यों हो गई है? तो अगर कोई गाइड या गुरु जो कि इस रास्ते पर चला है, जिसको पता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है और उसकी वाइब्रेशंस भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो जब ध्यान में बैठें तो अपने गुरु के साथ बैठें, अपने गाइड के साथ बैठें और उसकी वाइब्रेशंस को अपने साथ फील करें, महसूस करें। आपकी यात्रा आसान हो सकती है, लेकिन पहले अपने भीतर से पूछना है, अपने अंदर के गाइड से पूछना है, अपनी इंट्यूशन से पूछना है। अगर वो यस करती है तो कोई इसमें हर्जा नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए किसी की गाइडेंस ले लें। जितनी देर भी आपका मन करे, अंदर से भाव उठे, आप सहायता ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। तो कहीं पे भी ऊर्जा स्टक हो सकती है, मूलाधार से उठी है, सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा, फोर्थ चक्रा, फिफ्थ चक्रा, सिक्स्थ चक्रा, कहीं पे भी ये रुक सकती है। जहां पर इसको लगता है कि अभी काम करने की जरूरत है, अभी सफाई करने की जरूरत है, वहां पर ये रुक जाएगी। और सहज ही जितना इसको टाइम लगेगा, अगर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर आप कोऑपरेट करेंगे, तो इस उस चक्रा के ऊपर ये थोड़ी देर, जितना टाइम भी इसको चाहिए, ये सफाई करेगी। अगर आप घबराएंगे नहीं तो ये जल्दी से ऊपर चली जाएगी। तो सबको अलग अलग अनुभव होंगे। तो कई साधक जो हैं ये अनुभवों पर रुक जाते हैं कि ये ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, वो उस एक्सपीरियंस में ही स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस को ही सच समझना शुरू कर देंगे तो आगे कैसे जाएंगे? वो कुंडलिनी शक्ति आगे कैसे जाएगी? तो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको होने दें और आप दूर से देखते रहें कि ये एक्सपीरियंस इस शरीर को हो रहा है, इस मन में हो रहा है। क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो शरीर और मन के तल के हैं। हमें इन सभी चीजों के पार जाना है। तो धीरे धीरे आप इन सब के पार जाना शुरू हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और दूर से देखते रहें। आई होप बहुत सारे साधकों को हेल्प मिली होगी। ये उस अस्तित्व का काम है, हम तो बस माध्यम हैं, कर रहे हैं। तो आइए सब मिलकर इस काम को करते हैं। आप अपने चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बांटें, कमेंट करें, ताकि अस्तित्व का काम चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।